प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भव विदुर। प्रणाम कृपाचार्य। आपने कुछ सुना महर्षि? आज राज्यसभा में क्या हुआ? हम तो उस समय से बिल्कुल दंग रह गए। हाँ सुना, पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आपको कोई आश्चर्य नहीं हुआ महर्षि? हाँ, युधिष्ठिर ने जो कुछ किया उस पर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, किंतु यदि वो ऐसा न करता तो अवश्य मुझे आश्चर्य होता। मैं युधिष्ठिर के चरित्र से, उसकी प्रकृति से भली भांति परिचित हूं। वो केवल सत्य का ही नहीं, दया का भी प्रतीक है। उसकी अंतरात्मा पारदर्शी है, जिसके आर पार देखा जा सकता है। आज इस समय उसकी अंतरात्मा ने एक बहुत बड़ा बोझ उठाया हुआ है, रक्तपात के पश्चाताप का और युद्ध की अर्थहीनता का बोझ। और जब उसकी अंतरात्मा के कंधे इस बोझ से दुखने लगते हैं तो वो ऐसा ही कुछ कर बैठता है, जैसा आज उसने राज्यसभा में किया। मैं भी ये समझ रहा था, जो कुछ हुआ वो शोक और आत्मग्लानि का फल था। प्रश्न शोक और ग्लानि का नहीं है महर्षि, वो तो हर मन में है। प्रश्न तो इस बात का है कि क्या एक राजा को अपने दुखों का प्रदर्शन उसी ढंग से करना चाहिए जिस ढंग से एक साधारण व्यक्ति अपने दुखों का प्रदर्शन करता है? नहीं महर्षि, नहीं। राजा का व्यक्तित्व तो अकेरा होता है, वो साधारण व्यक्ति होते हुए भी असाधारण होता है। युधिष्ठिर ने आज जो कुछ भी किया उसे तो हस्तिनापुरवासी यही अर्थ निकालेंगे कि जो व्यक्ति इतना दुर्बल है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सकता, वो व्यक्ति देश और प्रजा पर कैसे नियंत्रण रख पाएगा? कैसे? महामंत्री होने के नाते तुम्हारी ये चिंता उचित ही है विदुर, किंतु ये न समझो कि युधिष्ठिर में क्षमता नहीं। जिस दिन उसने अपने आप को संभाल लिया, वो संसार के लिए एक आदर्श राजा बन के दिखा देगा। किंतु वो दिन आएगा कब महर्षि? वो दिन कब आएगा? कुछ समय और लगेगा विदुर। उसकी आत्मा को युद्ध ने जो घाव दिए थे उसके चिन्ह भी शेष हैं, किंतु समय घाव भी भरता है और घाव के चिन्ह भी मिटा देता है। व्याकुल होने से कोई लाभ नहीं। समय हम सबसे सहन शक्ति और प्रतीक्षा की मांग कर रहा है और हमें इस सहनशीलता और प्रतीक्षा का प्रदर्शन करना ही होगा। महर्षि ठीक कह रहे हैं महामंत्री विदुर, और इसके सिवा चारा भी क्या है? हमें युधिष्ठिर को समय तो देना ही होगा। सच है आचार्य, सच है। इसके सिवा चारा भी क्या है? सिवाय इसके कि हम सब भगवान से यही प्रार्थना करें कि वो युधिष्ठिर को इस मनस्थिति से बाहर निकाले, बस।